यूनियन का महासचिव के पद पर हूँ अभी। और अभी का जो माहौल है, चुनाव का माहौल है, देख रहे हैं। और अभी जो है हमारे साथ मजदूरों रोज आना है। रोज ये स्थिति अभी चलेगी 11 सितंबर तक। 11 सितंबर को चुनाव है। सुबह से मतदान होगा, 4 बजे के बाद काउंटिंग होगा, काउंटिंग के बाद रिजल्ट होगा, उसके बाद जो परिणाम होगा वो बताया जाएगा। जिस तरीके से ये चुनाव जो हर 3 साल की जो हो रही है जी क्या कुछ उद्देश्य रहता है इसका? सर, हम लोगों का उद्देश्य है हम लोग अपने कामगारों को अच्छा से अच्छा सुविधा दे सके, अच्छी सैलरी दे सके, अच्छा प्रोडक्शन हमारा कामगार कर सके और हमारा फैक्ट्री का विकास हो। जब तक हमारा फैक्ट्री का विकास नहीं होगा तब तक हमारा कामगार का, मजदूरों का विकास नहीं होगा। ये मेरी पहली प्राथमिकता है। और अगर देखा जाए तो सर विकास की बात करें तो क्योंकि बाटा का अगर नाम ले तो बाटा तो सर बहुत पुरानी कंपनी बिल्कुल है। बिल्कुल हम लोग भी ये जानते हैं कि जब हम लोगों ने जन्म लिया था तो उसमें से बाटा को हम लोग एब्सोल्युटली राइट। उसके बावजूद सर बाटा के विकास में थोड़ा सा रुक जाना, बाटा के विकास में थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ पाना। देखिए, जब बाटा शुरू हुआ था सर, तो मैं समझता हूँ कि इंडिया में लिक्का दुक्का कंपनी थी, नंबर 1 में बाटा थी। क्योंकि पहले स्थिति थी कि जो हम बनाते थे वो जनता को लेना पड़ता था। आज जनता के अनुसार हमको बनाना पड़ रहा है। जनता का जो डिमांड आ रहा है, आप देख रहे हैं मार्केट का जो सिचुएशन है, हर लोग नया नया डिजाइन खोजते हैं। अभी देखिएगा हमारे फैक्ट्री में तो नहीं मिलेगा, हमारे दुकान में अभी देखिएगा दूसरे दुकान में कि फैशन के दौर में गारंटी की उम्मीद ना रखे, लेकिन बाटा ही एक ऐसी कंपनी है जो गारंटी की उम्मीद आज भी देती है। आज भी देती है बिल्कुल। और अगर दाम की बात करें सर तो ये सस्ते दाम में भी बहुत बेहतरीन क्वालिटी की यहाँ बिल्कुल सर, हमारे यहाँ आज 700 से लेकर के 7000 तक का भी जूता है हमारे दुकान में, और हमारी फैक्ट्री बनाती है इस चीज को। क्या संदेश देना चाहते हैं सर मैं चुनाव के बारे में? मैं चुनाव के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी तो चुनाव का माहौल है, और मैं आपको इतना जरूर स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारे इस चुनाव में अगर हमारी विजय होती है तो मैं इस बाटा को न्यू आर्टिकल भी और देना चाहूँगा, क्योंकि जो अभी हमारे यहाँ विदेश से भी कुछ ऑर्डर आना शुरू हो गए हैं, बीच में बंद हो गए थे, लेकिन हमारे अभी इधर कनाडा से कुछ ऑर्डर आए हैं जिसको अभी हम लोगों ने लाइन पर नहीं लिया है। उसका मटेरियल अभी हम लोग को कुछ विदेश से मटेरियल भी आना पड़ता है। अभी चल रहा है, देख रहे हैं भारत का जो माहौल है, विदेश से आना जाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसमें भी थोड़ा सा रुक गया है। लेकिन हम लोग बना करके विदेश को भी देते हैं और हम लोग अपने इंडियन आदमी को भी देते हैं। और मैं आपको इस बता दूं कि आज के जो इस दौर में हमारे कारखाने के प्रांगण में जो बन रहा है, अभी आप देख लीजिए दुकान में सब न्यू डिजाइन, परसेंटेज ओल्ड डिजाइन, न ओल्ड आदमी न ओल्ड डिजाइन, अब नहीं के बराबर है। नहीं के बराबर है बिल्कुल। नवरात्रि पर एक संदेश मजदूर सर, मैं यही कहना चाहूँगा बाटा मजदूर यूनियन की ओर से, मैं अपनी ओर से तथा तमाम कामगार की ओर से नवरात्रि के शुभ अवसर पर पूरे भारतवासियों को, पूरे देशवासियों को, पूरे बिहार वासियों को और खासकर इस नगर से यहाँ पर चुनाव की कार्यशाला चल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आपके बारे में? ये बाटा मजदूर यूनियन का अपना संगठन का चुनाव हर 3 साल पर होता है। हर 3 साल पर चुनाव होता है और बाटा के समस्या के लिए हम लोग लड़ते हैं। हम लगभग 2016 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2016 से बाटा के स्वाभाविक है, अगर 16 से जीतते आ रहे हैं तो मजदूर तो वैसे ही नहीं दे देगा, वैसा काम किए हैं। जैसा कि अपने से क्या करना, अपने से पहले क्या करना है, जैसा कि लोगों का कहना है कि आपने जो काम किया है उसका जो है पिछले से कोई जवाब नहीं है। आपने बेसिकली जो मुद्दा उठाया है, हमने जो है 1970 से 70 साल से 1942 की कंपनी है, तो 70 साल के में जो नहीं हुआ हमने 9 साल में करके दिखाया। वो 9 साल में करके दिखाया। 70 साल में समझिए कि हमारा अभी जो हमारे आने से पहले मूल सैलरी जो था बाटा मजदूरों का जो था, महीना में समझने के 12-13 हज़ार रुपया। आज लगभग अप्रोच जो है कि 30,000 रुपया हम तो पहुँचा दिए। जो काम 17 साल में नहीं हो पाया आपने 9 साल के अंदर में करके दिखा दिया। काम करने का लगन होना चाहिए। बढ़ा दिया गया, लोगों का मासिक वेतन भी बढ़ा दिया गया, जो ये दोगुना से डबल से ज्यादा, दोगुना से ज्यादा 12,000 कहाँ 30,000। सर क्या कुछ किस तरीके का चमत्कार किया सर? क्या कुछ जादू है सर आपने? थोड़ा इसके बाद उसको बताएं। जादू कुछ नहीं है, मजदूरों का प्रेम है, प्यार है। और चूंकि हम भी मजदूर के बेटा हैं तो हम दर्द समझते हैं। हमारे पिताजी भी यहीं पर काम करते थे, तो वो दर्द से हम वाकिफ हैं। वो इतना मिनिमम बेस था, इतना पैसा कम था कि लोग अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं सकते थे। जी, हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं,
तो वो दर्द जो दर्द झलका है, मजदूरों का जो दर्द था, वो दर्द से हम भली बात ही परिचित है, और वो दर्द को हम समझते हुए अपना एफिशिएंट जो है पूरा ताकत मजदूरों को दिलाने में लगाया, जो भी था दिलाया हर जगह पर, हर जगह चीज पर। सर क्या कुछ आम समस्या रहती है वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो मजदूरों की, सब जिसको आपने पूरी तरह से निवारण किया है? जो समस्या था, जो मान लिया कि यहाँ पर 4 तरह के एम्प्लाई है, अकाउंट एम्प्लाई है, तो अकाउंट एम्प्लाई को पहले जो है, अकाउंट एम्प्लाई होता है इंसेंटिव वर्कर, अकाउंट एम्प्लाई जो होता है इंसेंटिव वर्कर, तो पहले 8 घंटा काम करने के बावजूद भी इंसेंटिव नहीं होता था। लेकिन आज के डेट में जो है 100% से लोग इंसेंटिव कमा रहे हैं, 100% से ऊपर लोग इंसेंटिव कमा रहे हैं। लोग अकाउंट एम्प्लाई से जो है फिक्स के जॉब पर काम करवा देता है, यानी अकाउंट का जो है बेसिक होता है कम और फिक्स का बेसिक होता है ज़्यादा, तो उस जगह पर काम करवाया जा रहा था हायर एज थे बेसिक वाला पर, कम बेसिक वाले को हायर बेसिक वाला पर काम करवाया जा रहा था, उसको हम उन्हें उस जगह पर पहुंचाया। अभी क्या कुछ कमियां रह गई सर अगर देखा जाए तो? अभी कुछ कमियां है, हल्का फुल्का जो भी है, मैक्सिमम तो लगभग कर लिए हैं। अब हमारा मुख्य फोकस जो है जी बाटा का विकास में है, मैन पावर बढ़ाने में है। हम लोग उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी ऐसे भी हुआ है, इन्वेस्टमेंट भी हुआ है, करीब 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुआ है, लगभग 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। मशीन नया मशीन आया है, और पहले 16 से पहले जब हम आए थे उससे पहले जो है कारखाना एक शिफ्ट हो गया था, ठीक है, यानी कारखाना बंद की तरफ जा रहा था। हायर लेवल, हायर अथॉरिटी पर भी जो है एक कारखाना लाल कलम लग गया था। तो समझिए कि अगर 5-6 नहीं होता, नहीं इसको कंट्रोल किया जाता, तो 5-6 साल में का ये भी कारखाना बंद हो जाता। बाटा इंडिया का बहुत सारा कारखाना बंद हो चुका है। बेंगलोर में एक कारखाना बंद हो गया, फरीदाबाद में बंद हो गया, मोकामा बंद हो गया, अब इसका भी नंबर था, लेकिन उस लाल से जो है हम लोग निकाले हैं। सर ये तो बहुत बड़ी बात हो गई सर, एक बहुत बड़ी विकास की बात हो गई कि और आपने- आज के डेट में हम लोग बहाली भी करवा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट भी जो है हम लोग 22-25 को अभी 22 को हुआ है, अभी और बहाली होने वाला है। मतलब इसको पूरी तरह से रोजगार का कोई जो मामला है वो पूरी तरह से यहाँ पे आगे बढ़ रहा है। जी आगे बढ़ रहे हैं, और जो है बहुत सारा प्रोडक्शन भी यहाँ बढ़ाने वाले हम लोग हैं। हम लोग फैक्ट्री में से बात करते हैं कि आप जो भी प्रोडक्शन दीजिए, जो भी आर्टिकल लीजिए, जो भी प्रोडक्शन दीजिए, हम बनाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर जो है आदम जमाने पर अगर अड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले बनता था फेदरलाइट और जुबली, अगर उसी पर हम अड़ जाता है कि हम फेदरलाइट जुबली के अलावा कोई चप्पल नहीं बनाएंगे, तो ये कारखाना बंद हो जाता है। हमने अपने वर्कर को मोटिवेट किया कि आप जो भी चप्पल कारखाना देता है बनाने के लिए, कंपनी देती है, वो सब हम बनाएंगे। आज हाइयर रेंज का भी चप्पल बन रहा है, 3000-4000 का भी चप्पल बन रहा है। पहले 500-1000 से ज्यादा का चप्पल नहीं बनता था। तो सर इसकी अगर देखा जाए तो बाटा बहुत पुरानी कंपनी है सर, मतलब अगर देखा जाए तो हम लोग जन्म भी लिए तो बाटा से ही शुरुआत की, बाटा नाम से शुरुआत की। जी जी, तो हम लोग को ये लगा कि सबसे पहली कंपनी यही है, बाटा ही है। नहीं, सर इतनी पुरानी कंपनी होने के बावजूद भी जिस तरीके से विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया, ऐसा मुख्य कारण इसका क्या हो सकता है? अब क्या कहा जाए, किसका दोष दिया जाए? अब जो है कि हमारे जो है जो पहले पूर्व में जो थे वो इस ढंग से सोच नहीं डेवलप कर पाए। अगर वो ढंग से सोच रखते हैं कैसे यहाँ के मजदूरों का विकास हो, कैसे कंपनी का, दोनों एंगल से सोचना होगा। एक एंगल से सोचने से जो है कारखाना नहीं बचेगा। हम सिर्फ मजदूर के बारे में सोचेंगे, कारखाना के बारे में नहीं सोचेंगे, तो कारखाना समझिए कि बंद हो जाएगा। हम दोनों स्तर से, दोनों का सामंजस्य बैठा करके चलते हैं, दोनों के सामंजस्य बैठा कर चलना पड़ता है। कारखाना को भी बचाना है और मजदूरों को हितों को भी ख्याल रखना है। आज की जो इस चुनाव का सर क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य है बाटा का विकास, मुख्य उद्देश्य है बाटागंज। चूंकि हमारे गांव में स्थापित है और हमारे गांव के लोग बाटागंज के ही से नाम से जाने जाते हैं, बाटा फैक्ट्री के नाम से जाने जाते हैं जी। इसलिए हम कभी नहीं चाहेंगे कि बाटा पर एक भी पैसा का आँच आए, किसी भी तरह का आँच आए। और बाटा के मजदूर के साथ आप किस तरीके से खड़े हैं सर? बाटा के मजदूर के साथ कंधे में कंधे मिला करके हर मुसीबत में, हर दुख से सुख में साथ हैं, उनके साथ हैं। जैसे भी हो 24 घंटा हम लोग अवेलेबल हैं। अगर चाहे उनका पारिवारिक मामला हो, चाहे जहाँ भी हो, अगर मेडिकल सुविधा दिया ना हो, चाहे जहाँ भी दिया ना हो, जिस लेवल का हो, हम लोग उनके लिए 24 आवर अवेलेबल रहता है। यही हम लोग सुनना चाह रहे थे सर आपसे कि क्या किस तरीके से आप खड़े हैं 24/7? तब जो है उनकी एक एक समस्या को लेके आप पूरी तरह से खड़े हैं जी, 24 घंटा 24 आवर। 24 आवर। सर क्या संदेश देना चाहते हैं आने वाले समय के लिए? आने वाला समय में कि अगर जो है कि जो अभी चल रहा है जो माहौल है
अगर हमको मौका मिलेगा तो हम जरूर जो है इसके बाटा के विकास में और भी हम अच्छा कदम उठाएंगे और मैन पावर बढ़ेगा और बहाली होगी। सर नवरात्रि का समय आने वाला है सर, बाटा की तरफ से आप अपने तरफ से पूरे मजदूर को, पूरे दानापुर वासियों को, पूरे पटना वासियों को, पूरे बिहार वासियों को और साथ में भारत वासियों को सर एक शुभकामना संदेश बाटा की तरफ से। हमारी ओर से, हमारे तमाम मजदूरों की ओर से पूरे बिहारवासी, बाटा में थे बिहारवासी को, पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं नवरात्रि का हृदय से शुभकामना देते हैं। लोग नवरात्रा शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं, कोई उपद्रव नहीं हो, किसी भी तरह से दंगा फसाद कहीं पर नहीं हो और शांति से लोग शांति माहौल हर्षोल्लास से मनाएं, परिवार के साथ खुशी खुशी मनाएं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले समय के लिए। आपने जिस तरीके से मजदूरों के साथ आपने ये खड़ा कर दिया, आपने बता दिया पूरी तरह से कि हम उनके साथ 24 घंटे खड़े हैं, उनकी एक एक समस्या का निदान